हम इस वक्त मौजूद है खरगोन के संजय नगर इलाके में लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वहां पर हम कहलाते हैं। इस घर पे जो लिखा हुआ है वो यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात क्या हो चुके हैं। और ये इकलौता घर नहीं है ऐसा जहां पर ये लिखा है, यहाँ दर्जनों मकान है जहां पर अब मकान बिकाऊ है और साथ में फोन नंबर दिया है कि अगर आपको ये मकान खरीदना है तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए। और ये दिखाने चाह रहा है संभवतः खरगोन में पहली बार घोषित तौर पर ऐसा हो रहा है कि हम पलायन की तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग मौजूद है, इस घर के मालिक, उनसे हम पूछते हैं कि ये जो घर बिकाऊ है ये क्यों आपने मकान बिकाऊ, भैया ये घर के ऊपर लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है, ऐसा क्यों? अरे ये बार बार दंगे फसाद होते हैं, पूरा घर तबाह हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, कर्जा मुक्त ही है। तो आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हमको बाप दादा से रहते आ रहे हैं, 40 साल हो गए। तो 40 साल हो गए, फिर अब अचानक से ऐसा क्यों कि आपने घर पे लिखवा दिया मकान बिकाऊ है और घर बेच के फिर जाने की आप सोच रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो कर्जा है नहीं हमारे पे, कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो कर्ज चुकाएंगे तो घर बेचकर आप कर्ज चुकाएंगे, लेकिन फिर जाएंगे कहाँ पे? बनाएंगे कहीं भी, जहाँ मिलेगा किराए से चले जाएंगे। यहाँ पर इनकी एक और यहाँ पर मिलायम से, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति चांदोरे है। प्रीति जी, घर पे लिखा हुआ है आपके कि मकान बिकाऊ है, तो क्यों घर बेच? सर हमारे पानी पीने के मटके भी नहीं बचे, तो कैसे रहेंगे अंदर? घर में पूरी आग लगा दी, पूरे घर में भस्म कर दिया। हम लोगों ने आके ये गेहूं को बचाया, बस कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। गेहूं भी चुरा के ले गए, सब पूरा कृषि का सामान था। वो तो बम्बा फाइल लेके हम लोग आए तो हमारे गेहूं ही बचे इतने हमारे सामने, वो भी हमने बचाए हमारे बलबूतों पे, कुछ भी नहीं हुआ हमारे से। घर में सामान वगैरह सब जला दिया? सब जल गए, यहाँ से वहां तक कुछ भी नहीं, पानी पीने का मटका भी नहीं बचा हमारे। चारों से नहाए नहीं, यही कपड़ों पे हमें। तो क्या स्थिति क्या थी जब आप यहाँ पर थे, जो भगदड़ मची, हंगामा? हम लोग तो हमारे मामा जी घर चले गए थे, हमारी मम्मी के ले गए, हमारी मम्मी हमारे बाद में आई, हमारे पापा तो बस पे गए थे, कोई नहीं था हमारे घर में। नहीं, हमारी बहन का लड़का एक छोटा सा बस वो था, मैं तो वो भी चले गया था। हम तो ताले लगा के चले गए थे। फिर हम लोगों को किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी, तुमसे बचे तो बचा लो, तो हम लोग आए बम्बा फाइल लेके हमारे बलबूते, फिर हमारे गहू को बचाए हमने। न हमारे घर को इतना सा बच पाए, कुछ भी नहीं है हमारे घरों में। तो फिर अभी घर पे मकान बिकाऊ लिखा, तो घर बेच के क्या करेंगे? आप कहीं भी जाएंगे, हमारी व्यवस्था करेंगे यहाँ से, यहाँ रह के करेंगे क्या? ये 5वां दंगा है हमारी आंखों के सामने, मेरी खुद की आंखों के सामने 3रा दंगा देख चुकी हूँ मैं कि कैसे कैसे होते हैं हमारे सामने। ना हमारे भाई और तो बेचारे दोनों नहीं रहते हमारे पास, दोनों चले जाते हैं। नहीं, एक तो बस कंडक्टर बस पे चले जाता, पापा बस कंडक्टर बस पे चले जाता है, ये खेती करता है तो वो शुक्ला भरने चले गया था। तो उसको मैंने बोला भाई इधर मत आना, इधर दंगा हो रहा है, हम लोग तो मामा के हैं, तू उधर से उधर अपने इधर मामा के इधर यहाँ आ जा। कोई नहीं था न, मम्मी को मैंने जत पर निकाला, ऐसे मम्मी ने निकाला। ये हमारी पड़ोसन भी हमारे साथ चले गई थी, इनकी भी सिर्फ एक पड़ोसन थी ना, एक वो भैया थे, उनका पैर टूटा हुआ है, तो वो थे, दोनों बच चुके। तो उन्होंने हमको जाके जानकारी दी कि तुम्हारे घरों में गेहूं जल गया, तुम बचाओ तो बचा लो बेटा। तो फिर हम लोग आए, नहीं तो हमारी बम्बा फायर को आने दिया, नहीं तो पुलिस लोगों को इन लोगों ने आने दिया। ना हम लोगों के तुम्हारे में हिम्मत हो, तुम्हारे गेहूं उनको बचा के बता दो। तो मैंने बोला देखा अब हम बचा के बताते हमारे में हिम्मत हो तो बम्बा फायर को हम लेके लोग आए, कुछ भी नहीं हम कर पाए। सब गेहूं बचे न, 25 बोरी थे, चोरी भी हो गए, सिर्फ 2-4 बोरी बचाए हैं हमारे बलबूते। सामान भी घर का पूरा कुछ भी नहीं, गेहूं पे आग लगी हुई है, आप देख लो आके मौके पे। यहाँ पर देखिए कुछ एक और घर की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो हालात है वो ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस एक घर पे और लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ। इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप यहीं पे रहते हैं? मेरा पति की टांग टूटी हुई थी और हम दोनों अंदर ही घर में थे। हमारे सामने ये गली में से आए और गाली नीच नंगी दी और हमारा ताला भी तोड़ दिया सर। हमने अंदर से ताला लगा हुआ तो हम दो ही पति पत्नी बचे, या तो हमारा घर भी जला देते और हम दोनों को भी जला देते। सब हमने हमारे आंखों से देखा सर, यहाँ खिड़की में से सब पूरा जलते हुए यहाँ पे। तो कितने क्या लोग थे बाहर, भीड़ कितने लोगों की? 25-30 जन थे सर। ऐसे गाली दे नीच नंगी कि हमारे कान उनसे हमसे सुनाई नहीं था। हम दोनों अंदर पति पत्नी रो रहे थे सर, 2 ही थे हम, बाकी मोहल्ला पूरा खाली हुआ था सर। हम दोनों अंदर थे, हमने एक ताला तो उन्होंने बाहर से पूरा तोड़ डाला गाली दे के। हमने अंदर से एक ताला लगा हुआ था तो बचे सर हम 2 ही। पुलिस फोर्स आई जब हमको बाहर निकाला। अब कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? हम बहुत साल से 20 साल से रह रहे सर यहाँ पे। अभी 3री-4थी बार दंगा हुआ, हर बार मीटर जला देंगे, हमारे घर उनको आग लगा देंगे। कब तक सहन करे सर, कब तक नया नया सामान भी बसाए हम? एक तो गरीब लोग पहले मजदूरी करते हम,
तो फिर आप क्या घर बेच के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए, कहीं भी तो जाएंगे घर बेच के। वो तो ऐसे ही चाहते कि घर बेच के चले जाइए। ये हर बार ऐसे ही करते सर, घर जला देंगे, कहीं मीटर फोड़ डालेंगे, परेशान करेंगे। कब तक हम बर्दाश्त करें? हाँ, छोरी बहू उनको कब तक हम इधर उधर भगाते रहे? आप देख सकते हैं कि लोगों की जो परेशानी है, जो तकलीफें हैं, वो ये है कि आखिर यहाँ रहें किस लिए? जान बचेगी तो बोझ कोच कर लेंगे। ये एक और घर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ मकान बिकाऊ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घर के बाहर पत्थर अभी भी पड़े हैं, ताला टूटा पड़ा हुआ है। ये सारा यहाँ पर दरवाजे में आप देख सकते हैं जो तोड़फोड़ के निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इनसे जानते भी, क्या नाम है आपका? श्यामलाल वानखड़े, संजय नगर, अपने क्या बोलते हैं, तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही रहता तो हूँ। उस दिन आप कहाँ पर थे? झगड़ा जब हो रहा था तो मैं 5 बजे बच्चों को छोड़ दिया था रहीमपुरा में, और मैं चले गया था जिनिंग में, वहाँ पे चौकीदारी करता हूँ रात में, तो मैं वहाँ चले गया था। उसके आपके घर में भी तोड़फोड़ आगजनी हुई? तोड़फोड़ हुआ ना सर, ये दरवाजा तोड़ दिया, और उसके बाद में गोदरेज में से रकम ले गए। इसमें झुमकियों थी और पाइजेब थे, रमजोल थी और अपने मंगलसूत्र था। तो अभी हम देख रहे थे आपने लिखा है कि मकान बेचने के लिए आपने निकाला है, घर पे लिख दिया है, तो क्यों मकान बेचना चाहते हैं? सर ये कब तक ये सहन करेंगे? यहाँ हर जगह हर बार में मतलब ये आगजनी कांड होता है। यहाँ पर बानू में भी हुआ था, जब भी सब मकान जला दिए गए थे। थोड़ा थोड़ा करके हम इकट्ठा करते और बाद में फिर दंगा होता तो फिर मकान जला देते। हम तो फिर 10 साल पीछे हट जाते। थोड़ा थोड़ा करके, मजदूर आदमी है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके करते हैं। तो क्या है, इससे तो बेहतर है कि मकान बेच के कहीं चले जाए, फिर क्या करें? तो कहाँ जाएंगे आप मकान बेच? सर कहीं भी जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बना के रहेंगे, फिर क्या करें? यहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ सर 82 से रह रहा हूँ। तो लगभग 40 साल का टाइम हो गया। तो 40 साल आपने यहाँ पर गुजारे, तो इस बार ऐसा क्यों कि फिर आप छोड़ने का यहाँ पर सोच रहे कि मैं चला जाऊँ यहाँ से? हर बार क्या होता है कि रिश्तेदार भी जो आते हैं ना, तो वो भी यही सलाह देते हैं कि बोले कि ये दंगा इलाका है, तुम यहाँ मत रहो। तो फिर भी हम सहनशीलता करके रह रहे थे अभी तक। बाकी इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हुआ, इसलिए दिल में थोड़ा ज़्यादा लग गया कि अब यहाँ रहना ही नहीं। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे श्यामलाल जी बता रहे थे, इस इलाके में, ये लाल मिट्टी इलाके का जो भवानी चौक के पास का इलाका है, यहाँ पर है। और इनका ये कहना है कि अब हमारे सब्र की सीमा टूट चुकी है। पिछले 40 साल से रहने वाले लोग अब अपना घर बेचने के लिए निकाल रहे हैं। मकान बिकाऊ है, ऐसा घरों पे लिख दिया है, साथ में फोन नंबर डाल दिया है कि अगर किसी को ये घर खरीदना है तो वो खरीद सकता है।